दोस्तों, यदि आपने एक चिड़िया की दो बातें याद कर लीं तो जीवन में कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही नेक दिल व उदार था। एक दिन उसके मन में दान पुण्य करने का विचार आया। वह अपनी रानी के पास गया और रानी से बोला कि हम कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो महारानी बोली, महाराज आप ऐसा करो, कल का दिन बहुत ही शुभ व सुंदर है। इस दिन आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनवाओ और पूरी प्रजा को आमंत्रित करो और भोजन के पश्चात दीन दुखियों को दान दक्षिणा के साथ विदा करो। दूसरे दिन उस राजा ने अपने यहाँ बहुत ही सुंदर व स्वादिष्ट पकवान तैयार करवाया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। सुबह से लेकर शाम तक प्रजाजन का आना जाना लगा रहा। लोग आते, स्वादिष्ट पकवान का आनंद लेते, आदर सहित दान दक्षिणा पाते और लौट जाते। इस तरह से शाम हो गई। शाम के समय राजमहल के सामने से एक चिड़िया गुजर रही थी। उसे भी स्वादिष्ट खानों की खुशबू महसूस हुई। चिड़िया राजभवन के मुंडेर पर बैठ गई। वह बड़े ही ध्यानपूर्वक राजभवन चल रहे आयोजन को देख रही थी। हालांकि चिड़िया बहुत ही भूखी थी, फिर भी उसने वहां से एक दाना नहीं उठाया। तभी राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि ध्यान रहे, हमारे द्वार से कोई भी भूखा ना जाए। मंत्री ने राजा का आदेश अपने सहयोगियों को बताया। सारे सहयोगी बड़े ही ध्यानपूर्वक इस आदेश का पालन कर रहे थे। तभी एक सिपाही की नज़र मुंडेर पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया उस मुंडेर पर बिल्कुल शांत बैठी थी। जब सैनिक ने उस चिड़िया को बिल्कुल शांत बैठे देखा तो उसे समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि चिड़िया भूखी है। इसकी सूचना तुरंत उसने मंत्री को दिया। मंत्री ने यह सूचना अविलंब राजा को बताई। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गया। उसे लगा यदि यह चिड़िया उसके द्वार से भूखी लौट गई तो उसका आयोजन अधूरा रह जाएगा। ऐसा विचार करके राजा रानी के महल में पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। रानी ने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, आप चिड़िया को आदरपूर्वक अंदर बुलाइए, मैं एक सोने की कटोरी में उसके लिए पकवान की व्यवस्था करती हूँ। राजा तुरंत महल के बाहर आए तो देखा कि चिड़िया चुपचाप बैठी हुई है। राजा ने हाथ जोड़कर उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। चिड़िया राजा की विनम्रता देखकर भोजन ग्रहण करने को तैयार हो गई और वह उड़कर राजा के पीछे पीछे चल पड़ी। राजभवन में प्रवेश करते ही चिड़िया ने देखा कि रानी सोने की कटोरी में भोजन लिए खड़ी हैं। चिड़िया बिछावन पर बैठ गई और रानी ने वह कटोरी चिड़िया के सम्मुख रख दी। जब वह चिड़िया भोजन ग्रहण कर रही थी तभी उसकी नज़र एक खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी। चिड़िया ने सोचा, कितना सुंदर हार है, अगर मैं इस हार को किसी तरह चुरा लूं तो आज के बाद मुझे भूखे नहीं रहना पड़ेगा और मेरी आने वाली पीढ़ियों को दाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उस चिड़िया ने नज़र बचाकर खूंटी से वह हार चुरा लिया और उस हार को लेकर वह अपने घोंसले लौट आई। लेकिन वह चिड़िया सारी रात चैन से सो नहीं सकी। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसका यह हार चुरा ना ले। किसी तरह सुबह हुई। सुबह होते ही अचानक चिड़िया का मन बदल गया, क्योंकि जो कुछ अन्न उसने राजा के यहाँ खाया था वह बीट बनकर निकल चुका था। अब चिड़िया सोचने लगी, मैंने कितना गलत किया जो रानी का हार चुरा लाई, और चोरी करना तो बहुत ही बड़ा पाप होता है और यह पाप तो मैं खुद ही कर बैठी। आज और अभी अति शीघ्र मैं रानी का हार राजा को वापस करूंगी। ऐसा विचार करके वह चिड़िया उस हार को लेकर उड़ गई और सीधे राज दरबार पहुंच गई। महाराज मुझे क्षमा करें, कल मैंने आपका यह हार चुरा लिया था। यह हार मैं आपको वापस करने आई हूँ। राजा ने पूछा कि यह हार तुम्हारे पास
कैसे आया? चिड़िया बोली, महाराज, जब मैं राजभवन में भोजन के लिए गई, भोजन के दौरान ही मेरी नज़र खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी। मैंने चुरा लिया, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने आपका अन्न खाया था। उस अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा आप अन्न खाओगे आपकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। सुबह जैसे ही मैंने बीट किया, मेरा मन और बुद्धि दोनों फिर से साफ सुथरी हो गई। मैं आपसे कहती हूँ, हे राजन, जो मैंने तेरा अन्न खाया वह पाप का था, धर्म का नहीं था। और दूसरी बात, हर राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपने यहाँ एकत्रित हुए धन को पहचानना कि कहीं यह धन पाप का तो नहीं है। समय समय पर राजा को यह जानकारी अवश्य लेना चाहिए, यही धर्म है। इतना कहकर चिड़िया ने वह हार वापस किया और उड़ गई। यह सारी बात राजा ने रानी से कही। रानी ने कहा, महाराज, आप दुखी मत होइए। कल भिखारी का भेष धारण करके प्रजा के बीच जाइएगा और राजा की बड़ाई कीजिएगा कि राजा बहुत ही नेक दिल व बढ़िया है, जिसने कल कितना सुंदर व स्वादिष्ट भोजन कराया। अब राजा दूसरे दिन भिखारी का भेष धारण करके प्रजा के बीच पहुंच गए और एक व्यक्ति से कहा कि कल राजा ने जो भोजन करवाया वह कितना बढ़िया व्यंजन था, कितना बढ़िया राजा है। अरे वह राजा तो पापी है, जिसके कर्मचारी लगान से दोगुना वसूलते हैं और गरीबों को कष्ट देते हैं। उसके यहाँ तो पाप का धन इकट्ठा होता है। काहे का बढ़िया राजा है। राजा को अपने मिल चुका था, वह वापस चले आए। दूसरे दिन राज दरबारियों सहित प्रजा को भी बुलवाया और लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों से पूछा, क्या यह सच है कि तुम लोग प्रजा को कष्ट देते हो और दोगुनी लगान वसूलते हो? तो कर्मचारियों ने शर्म से अपना सिर लिया। राजा ने उन सभी के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया। सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी राजा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, थोड़ा ही कमाएं, लेकिन मेहनत व ईमानदारी से कमाएं, क्योंकि पाप के धन से खरीदा गया अन्न इंसान की बुद्धि और विवेक दोनों को ही नष्ट कर देता है। इसलिए एक बार फिर कहता हूँ कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।